जीत होता हो, यानी यदि ब्याज छमाही संयोजित होता हो, यानी 6 महीना में ब्याजवा क्या हो जाता है वो जमा। कहने का मतलब जब शुद्धि जो लगाया बुआ, जैसे मान लिया जब हम 8% पर शुद्धि लगाएं तो 6वें महीना में ब्याज मेरा जमा हो जाएगा। यानी जैसे मान लिया 100 रुपया हम लगाए, 6 महीना में मेरा 20 रुपया ब्याज होता है, तो 6 महीना के बाद 120 रुपया पर लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ही ना होता है कि मूलधन अब 120 हो जाएगा, 6वें महीना में चेंज हो जाएगा। यानी 6 महीना कहने का मतलब ये 8% जो है साल भर के लिए लगेगा। देखो 8% वार्षिक, यानी 6 महीना में जमा होगा तो बउआ 6 महीना साल भर में 2 बार न होगा, क्योंकि 6 महीना और 6 महीना तो साल भर में 2 बार हो गया। 12 महीना के 1 साल होता है नूनू। तो बताओ ये जो 8% है 12 महीना में लगेगा, तो इसको 2 बार टुकड़ा टुकड़ा कर देना पड़ेगा। यानी 4% ई 6 महीना में और 4% ई 6 महीना में, यही ना नूनू, यही ना बउआ। यानी कहने का मतलब जब छमाही संयोजित हो तो दर को 2 से भागा करेंगे। 2 से काहे भागा किए बउआ? क्योंकि साल में 2 बार लगेगा ये 8%, लेकिन साल भर में लगेगा साल भर में 8%, लेकिन बउआ 6 महीना में जमा होगा तो बउआ 2 बार नहीं हो जाएगा। 6 महीना 2 बार, तो बउआ 2 बार इस साल भर के लिए 8% तो है ये है, तो साल भर के लिए 4% इसमें लग जाएगा, 4% इसमें लग जाएगा, तब ना साल भर के लिए 8% होगा। यानी 4% लगाएंगे, इसका मतलब है कि वो 8 में सीधे 2 से भागा कर देंगे जब छमाही रहेगा तब। बात है समझ में नूनू? चलिए और देखो, अब देखो समय बोला है बउआ, समय बोला है कितना नूनू? 1 वर्ष। तो बउआ 1 वर्ष में जरूर है, लेकिन 1 वर्ष में 2 बार ब्याज जमा हो रहा है। 1 वर्ष में कई बार जमा हो रहा है? 2 बार ना नूनू। तो समय बाद जब भी निकलेगा 1 से गुना कर देंगे, 2 बार लगेगा तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्याज जो है 2 बार लग रहा है, नहीं कि 1 बार। ब्याज 1 बार जमा हो गया और फिर जो जमा आया पूरा अमाउंट उसके ऊपर फिर लग गया, यानी 2 बार न लगा, इसलिए समय को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अब समझ में आ रहा होगा कि ओ छमाही वाला क्वेश्चन रहेगा। जब ब्याज छमाही संयोजित होगा तो दर में 2 से भागा, समय में 2 से गुना। 2 से भागा 2 से गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साल भर में 2 बार 6 महीना आएगा, नहीं 6 महीना 2 बार आएगा, तब प्रतिशत बाद 2 बार बट जाएगा, 4% और 2 महीना में 2 बार ब्याज जमा होगा, वो 1 बार एकरा में 1 बार एकरा में, तो वो साल भी तो 2 बार हो जाएगा ना, मतलब समय भी तो दोगुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो समय को दुगना करेंगे, ऐसा लिख देते पहले। तो बताइए मूलधन बराबर क्या होगा नूनू? मूलधन हमारा कितना था बउआ? 10,000। और दर कितना था नूनू? दर बराबर 8%। और समय बराबर कितना था नूनू? समय बराबर 1 वर्ष। तो हम लिख देंगे चूंकि ब्याज जो है, ब्याज छमाही संयोजित होता है ना नूनू, छमाही संयोजित होता है, इसलिए क्या होगा नूनू? दर में 2 से गुना भागा होता है, तो दर को 2 से भाग देते हैं, तथा समय को 2 से गुना करते हैं। अब 2 से भाग काहे देते हैं, 2 से गुना काहे करते हैं, पता चल गया ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो अब कर दीजिए। दर कितना था नूनू? 8%। भागा 2 से करेंगे तो कट जाएगा ना, 4% आ जाएगा। समय कितना था बाबू? समय बराबर 1 वर्ष, लेकिन गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 वर्ष। अब बन जाएगा आराम से। मिश्रधन निकालना है ना नूनू? मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 पर पावर समय, यही होता है ना? चलिए मूलधन कितना? 10,000
1 प्लस दर कितना, अभी वाला ये वाला नहीं, ये वाला 4% घटाने के लिए बटा में 100, समय हो गया 2 वर्ष। अभी वाला नहीं क्योंकि छमाही संयोजित हो रहा है, ये वाला आएगा। अब तो आसान हो गया। 10,000 काट दे, नहीं कटेगा। 25 चौका 100 यानी 1, नहीं काटेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं काटो, नहीं काटो तो जल्दी कट जाएगा ना। यानी हम कह सकते हैं इसको एलसीएम 100, तो यहाँ तो आ जाएगा 100 प्लस में 4 पे पावर 2। आगे देख लेते हैं। 10,000 1 2 जोड़ दे बुआ, 100 जोड़ 4 104 बटा में पर पावर, अभी ब्रैकेट का मतलब गुना। 10,000 गुना 104 बटा में 100 गुना 104 बटा में, क्यों बटा में 100 कर रहे हैं, सॉरी क्यों 2 बार किए, क्योंकि 2 बार पावर में था। अब 2 0 2 0 2 0 2 0, गुना में ऊपर नीचे कटता है, नहीं कुछ देर नीचे एक रहता है बउआ, तो एगो ऊपर है वो नीचे कट जाता है। 104 गुना 104 कर दीजिए, कितना आएगा 10,816। ये क्या आ गया बाबू, मिश्रधन। ये क्या आ गया नूनू, मिश्रधन बराबर क्या आ गया 10,816। एक क्वेश्चन आओ निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब वो वाला फॉर्मूला लंबा वाला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मिश्रधन माइनस मूलधन, क्योंकि मिश्रधन आइए गया, मिश्रधन 10,816 अब मूलधन था कितना बउआ 10,000 ना, घटा देंगे 816, अतः मिश्रधन 10,816 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 816 आएगा। कोई दिक्कत समझ में आए, नोट करो, नोट करो बुआ जी, करने नोट हो, नोट कर फटाफट। दर बराबर 12%, समय बराबर 1 वर्ष, चूँकि यदि ब्याज छमाही होता है तो दर में 2 से भाग करने दो से भाग देते हैं तथा समय को 2 से गुना करते हैं। दर बराबर 12%, 12/2 बराबर 6%।
समय बराबर 1 वर्ष बराबर 1 गुना 2 बराबर 2 वर्ष। इसलिए मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पे पावर 10। मूलधन 2500 1 प्लस दर 6% बटा में 100। समय बराबर 2 वर्ष। झाप के लिखेगी, थोड़ा सा जाओ, इधर होके लिखो, इधर होके लिखो, हाथ थोड़ा दूर करके लिखो, तब नहीं तो झाप जाएगा। तो कौन तुम लिख रही, कौन लिखा है, झाप ले रहा है। 650 तने 100 ऐसा लिखो कि जरा 2500 1 प्लस 3 बटा 50 पे पावर 2। 2500 LCM 50 50 प्लस 3 पावर 2। 2500 53 बटा 50 पावर 2। 2500 गुना 53 बटा में 50 गुना 53 बटा में 50 एक 0 से 1 0 5 25 53 3 3 9 5 15 5 15 के 5 हाथ में 25 25 26 9 15 7 में 6 7 7 2। कितना इसका आता है? CI बराबर A माइनस P। मिश्रधन बराबर P मिस मूलधन। मूलधन बराबर 2500 309। हटना बंद करना। मूलधन बराबर मूलधन बराबर 256 रुपया। 256 रुपया। हाँ, अब दर लगाओ तो आवाज जाम हो। दर बराबर 12 यानी 12 दूनी 24 और 1 25 यानी कि 25 बटा 2%। समय बराबर 1 वर्ष। चूंकि यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो दर को 2 से भाग देते हैं भागा देते हैं तथा
समय को दो से गुना करते हैं। यहाँ पर दर है 25/2%। अब इसको 2 से भाग देंगे। 25/2 भागा 2 नहीं कुछ तो 1 बराबर में 25/2 गुना 1/2 हो गया बनाओ 25/4 प्रतिशत। समय बराबर 1 वर्ष। अब समय को 2 से गुना करते हैं बराबर 1 गुना 2 यानी कि 2 वर्ष। अब मिश्रधन बराबर अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 बराबर T 256 बराबर कि प्रिंसिपल इतना हो गया। अब 1 प्लस दर 25/4 बटा में 100। अब समय 2 वर्ष की 256 बराबर में 1 प्लस अभी ला भागा होगा तो हो जाएगा 25/400। 256 बराबर अब एलसीएम लेंगे लगा 400 प्लस 25 पे पावर 2 256 425 400 पे पावर 2। अब 2 बार है तो गुना मूलधन क्या हो जाएगा नूनू? मूलधन बराबर 4000। दर कितना दिया हुआ है नूनू? 10%। समय बोलो। कहने का मतलब 2 की 2 1 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष। चूंकि ब्याज क्या है बाबू? ब्याज छमाही। धुंधला नहीं होता मोबाइल में, देखो तो। संयोजित होता है, इसलिए दर को 2 से भाग तथा समय को 2 से अब काहे गुना करते हैं पता चल गया है। 2 से गुना करते हैं तो बताइए दर क्या हो जाएगा बाबू? 10% बटा में 2 यानी कि 5%। अच्छा और समय बताइए तो 3/2 था वर्ष में। और गुना 2 करेंगे 2 से 2 खत्म यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कि मिश्रधन? मिश्रधन बराबर क्या होता है बाबू? P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर में T। मूलधन बोलिए 4000। 1 प्लस 5 बटा में 100 पर पावर में एलसीएम बोलिए 4000 और एलसीएम 100 तो 100 प्लस में पर पावर 3 बराबर में 4000
105 बटा में 100 पर पावर 3 4000 गुना 105 बटा में 100 गुना बटा में 100 गुना 105 बटा में और न कुछो 2 2 1 1 2 दूनी 4 5 दूनी 10 5 से 21 25 75 से और कट रहा है। हाँ 20 25 100 21 25 और कट रहा है। 10 दूनी 20। अच्छा दुक्का से 10 दूनी खत्म में हो गया। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 21 25। हाँ यहाँ 2 लिखाएगा 2 25 10 21 25 75 से। अब तो नहीं कटेगा। 21 गुना 21 441 और गुना में 21 बटा में 2 कितना आ जाएगा बउआ? 92 61 बटा में 2 यानी 4 दूनी 8। अब बच गया 6 दूनी 12 3 दूनी 6 0.5 ना यानी 4630 रुपया 50 पैसा आ गया। मिश्रधन आ गया नूनू। मिश्रधन आया बउआ। मिश्रधन बराबर 4630 रुपया 50 पैसा। अब हमको निकालना है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज A माइनस अमाउंट कितना आ गया बउआ? 4630 रुपया 50 पैसा। 4630 रुपया 50 पैसा घटा दीजिएगा 4000 तक कितना आएगा नूनू? 630 रुपया 50 पैसा आंसर। कोई दिक्कत? फटाफट कर ले नोट। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि चौथा नंबर है? 5वां नंबर में है 6400 रुपया का 5% वार्षिक दर से नहीं ना बउआ, तब मूलधन हो जाएगा कितना बहुत? 64,000। दर हो जाएगा 5%। समय तो वही रहेगा क्योंकि ब्याज छमाही संयुक्त होता है इसलिए तो वही रह जाएगा। अब यहाँ पे बउआ 5 होगा नहीं 5 बटा में 2 यानी कि हो जाएगा 2.5% या फिर ऐसा ही रहने देंगे 5 बटा 2%। कोई दिक्कत नहीं ना रहेगा। 2 से भागा कर देंगे तो गुना करेंगे समय तो वही आ जाएगा। मिश्रण बराबर P × 1 + R बटा 100 बटा पर पावर T। तो यहाँ पे हो जाएगा कौची बाबू? 64,000। बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ? 5 बटा में 2 ये हो जाएगा 64,000। तो हो जाएगा नीचे में 1 प्लस इधर चेंज कर देते पूरे ऐसा 1 प्लस 5 बटा 200 हो जाएगा नहीं क्योंकि 2 नीचे आके गुना हो जाता है। आपको पता है कल बताए थे कैसे गुना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे घटा देना पड़ेगा मिटाना पड़ेगा ना। चलिए यानी यहाँ पे हो जाएगा पावर 3 यानी बराबर में 64,000 इंटू LCM बोलिए 200। काट दियो? काट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए काट देते हैं भाई। 40 5 200 तो बउआ हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा 40 पर पावर 3 64,000 LCM 40 जोड़े 1 पर पावर 3 तब हो जाएगा क्या बाबू? 64,000। अच्छा 41 बटा में 40 पर पावर 3 ब्रैकेट के मतलब गुना 64,000 गुना 41 बटा 40 गुना 41 बटा 40। कोई दिक्कत नहीं ना। 0 0 0 खत्म। अच्छा 4 से 16 चौका 64 ई 4 से 4 चौका 16 ई 4 से 4 41 गुना 41 करिएगा 68,921 अभी गुना करिएगा पूरा। अच्छा लो पूरा गुना कर दिए 41 गुना 41 गुना 41 तब आ गया 68,921
ये क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे मिश्र धन बराबर 6 8 9 2 1। अब सी आई बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। अमाउंट कितना आ गया देखिए तो 68,921। अब मूलधन कितना था घटा के 4,921 रुपया आंसर। बउआ चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 आ गया, मिश्रधन आ गया 68,921 रुपया। कोई दिक्कत आया समझ में कि नहीं आया? मूलधन बराबर क्या हो गया नूनू 2560। दर कितना बाबू 12 दूनी 24 1 25/2%। समय बोलो 1 वर्ष। तो पता है कि छमाही संयुक्त होता है तो दर में 2 से गुना भागा, दर में 2 से भागा ना बउआ, यानी 25/2 भागा 2/1, यानी 25/2 गुना 1/2 बराबर 25/4%। समय बराबर 2 से गुना करना पड़ेगा ना, 1 गुना 2 यानी बराबर में 2 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं ना? मिश्रधन निकालना ना बाबू। मिश्रधन बराबर P × 1 प्लस पर पावर में T। मूलधन बोलो 2560 1 प्लस डायरेक्ट हम कर देते 25/400 पर पावर में 2। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? कर दे डायरेक्ट। अब 400 कहाँ से है समझते रहो। समझ गया ना? अजय ने समझा बुढ़वा का 2560। अच्छा काट देते हैं इसको 16 बार में। तो 1 प्लस 1/16 पर पावर, यानी कि अब आगे चलेंगे 2560 एलसीएम 16 प्लस 1 पर पावर 2 2560 गुना 17/16 गुना 17/16 से कटेगा 16 160 बार में ना, और 16 दहे के 10 बार में ना, 17 गुना 17 289 गुना में बराबर में ये कौची आ गया बउआ? ओ मिश्रधन आया था। मिश्रधन बराबर 2890 रुपया। तो हमको सीआई तो पता है निकालने के लिए। सीआई बराबर ए माइनस ए कितना आया 2890। पी कितना है घटा दीजिए कितना आंसर। बउआ ए क्या होता है अमाउंट यानी मिश्रधन, और पी क्या होता है मूलधन। खत्म कहानी।